गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। भूरेलाल जिद करके मेरे साथ कोपर गांव तक आया। तुम बहुत लंबी यात्रा से वापस आए, थोड़ा विश्राम कर लो। उस ढोंगी बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। समझ गया साहिब बहादुर, समझ गया। अगर आपका हुक्म हो तो मैं नासिक जाकर उस भूरे लाल का खेल खत्म कर दूं। गरम गरम खाने में ही आता है। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं यही द्वारका माई में ही चूल्हा जलाऊं और तुम्हें रोज गर्मा गर्म भाकरी बनाकर खिलाऊं। रहने दो माई, तुम्हारी ममता तो हमेशा मेरी फकीरी पर संकट डालने का काम करती है। बाबा, मैं तुम्हारे लिए आज ना कुछ मीठा मीठा खाने के लिए लाई हूँ। अरे वाह, तो खिलाओ फिर। पहले आंखें बंद करो। अभी मुंह खोलो। अब अपनी आंखें खोलो। अरे वाह जिप्री, इतना अच्छा गुण तुझे कहाँ से मिला? वो आदि ने दिया। आदिनाथ वो मेरा मित्र है। ना आदिनाथ तो कुकर्णी भाव का बोल गया है ना। इसका मतलब कुकर्णी भाव अपने मुल्के के मार्फत कोई नया को खिलाना है। हो सकता है ऐसे। आई, तू जानती है झिपरी क्या कहती है? झिपरी? ये झिपरी कौन है? एक मुलगी आई, वो पंतु जी की पाठशाला वाले रास्ते पर रहती है। क्या कहती है झिपरी? झिपरी कहती है आदिनाथ बहुत अच्छा मुलगा है। झूठ थोड़ी ना कहती है झिपरी। माझा मुलगा खरंच खूप गोड है। सच? तेरी आई कभी झूठ बोलती है? कितनी बड़ी है झिपरी? हाँ, इतनी बड़ी है झिपरी। और आज तूने जो गुड़ दिया था मैंने उसे दे दिया। क्यों? फिर तूने क्या खाया? मुझे भूख नहीं लग रही थी और झिपरी बहुत अच्छी अच्छी बात कर रही थी, इससे मैंने उसे उपहार दे दिया। अरे वाह, फिर तो झिपरी बहुत खुश हुई होगी ना? हाँ, कह रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी गुल, द्वारका माई जाकर साईं बाबा को खिलाऊंगी। झिपरी साईं बाबा के पास जाती है? हाँ, वो रोज साईं बाबा के पास जाती है। मैं बार बार नहीं कहूंगा छबुरा, ध्यान रहे कोपर गांव की बात किसी को पता ना चले, नट्टू को भी नहीं। ठीक है भाऊ, नहीं पता चलेगी। आदि, लगता है तेरे बाबा आ गए। मी आलेच। हाँ, और हाँ, इस डोंगी फकीर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा करो। जय कुलकर्णी भाऊ। चला। बाबा, मैं कुछ बोलूंगी तो तुम मानोगे ना? तूने मुझे इतना मीठा गुड़ खिलाया, तेरी बात नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? वो अपनी सिद्धि यात्रा वाली अधूरी कहानी पूरी करो ना। या तुम फिर उसे साथ लेकर अपनी सिद्धि यात्रा पर गए बाबा? या फिर तुमने उसका त्याग कर दिया? माई,
तुम्हारा मुल्का एक बार जिसका साथ पकड़ लेता है, उसका साथ फिर कभी नहीं छूटता। रूपा उन्हीं चट्टानों की ओर भागती चली जा रही। मैं बार बार उसे पुकार रहा था, पर वो सुन नहीं रही थी। ठहर जाओ रूपा, मैं तुम्हारी बात मानने का वचन देता हूँ। नहीं ब्रह्मचारी नहीं, यह कैसा वचन दे दिया तुमने? तुम ना तो इसके साथ रह सकते हो और ना ही इसे अपने साथ ले जा सकते हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि यह तुम्हारी परीक्षा है ब्रह्मचारी? जीवन में इतनी परीक्षाएं दे चुकी हूँ, इतनी ठोकरें खा चुकी हूँ कि अब मुझे झूठा सहारा देने वालों पर जरा भी विश्वास नहीं। अब मेरी मौत ही मेरा सच्चा सहारा बनेगी। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह जिंदगी से हारने नहीं दूंगा रूपा। माँ बाप से हारी थी तो भी इतना दुख नहीं हुआ था। किशोर ने भी हरा दिया तो भी खुद को संभाल लेती, लेकिन तुम्हारी धुतकार से तो मैं टूट गई हूँ और अब मुझे दूर दूर तक कोई सहारा नहीं नजर आता। ऐसा नहीं कहते रूपा। यदि सारे मार्ग बंद हो जाएं, तब भी एक परमात्मा का मार्ग अवश्य खुला रहता है। परमात्मा अपने बच्चों की बहुत फिक्र करता है। ये सारी बातें कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। जानते हो, किशोर को पाने के लिए मैंने शिव की बहुत पूजा की, बहुत सारे व्रत और उपवास भी रखे। किशोर मुझे मिला भी। मेरा विश्वास शिव पर बहुत अधिक हो गया, लेकिन जब उसका असली रूप मेरे सामने आया तो मुझे पता चला शिव नाम बस एक छल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यदि सच में शिव होते तो क्या मेरी ऐसी दुर्दशा होती? तुम्हारी दुर्दशा का कारण शिवजी नहीं, तुम्हारी चाहत और तुम्हारी वासना थी। तुमने एक पल भी सच्चे मन से शिव आराधना की होती तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होती। तुमने किशोर को पाने के लिए शिव आराधना की थी। यदि खुद को खोने के लिए शिव आराधना करती तो तुम्हें किसी और का ध्यान ही नहीं रहता। नहीं, मैं कोई उपदेश नहीं सुनना चाहती। जाओ, तुम अपने विशेष अभियान पर जाओ। नहीं, तुम्हारा जीवन मेरे विशेष अभियान और सिद्धि यात्रा से अधिक बहुमूल्य है। फिर तुम्हारी गुरु आज्ञा का क्या होगा? उन सिद्धियों का क्या होगा जिसे पाने के लिए तुम इतनी लंबी यात्रा पर निकले हो? अष्ट सिद्धि और 9 निधि से भी अधिक बहुमूल्य है एक इंसान की जान। यदि मैं तुम्हारी जान बचा पाया तो स्वयं ही सिद्ध हो जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? मैं तो सच ही कहता हूँ, पर ये सच तब होगा जब तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी। इच्छा? जब तुम मेरे साथ के लिए राजी हो ही गए हो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना मेरा धर्म बन गया है। कहो, कौन सी इच्छा पूरी करूं? वचन दो, तुम मना नहीं करोगी। वचन की आवश्यकता नहीं है। परंतु मुझे वचन चाहिए। तो वचन दिया, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। बोलो। आओ मेरे साथ। सर्वनाश, अब इसकी यह सिद्धि यात्रा कभी सफल नहीं होगी। इसी कारण ऋषि मुनि कंचन और कामनी से दूर रहने को कहते हैं। ऐसी किसी कामनी के कारण
महर्षि विश्वामित्र जैसे हठ योगी भी परास्त हो गए थे, तो इस कामनी के सामने यह ब्रह्मचारी क्या कर पाता? सर्वनाश, घोर सर्वनाश। नहीं, अब मुझे इसके पीछे जाने से कोई लाभ नहीं। अब मुझे लौट जाना चाहिए। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। बैकुंठ शाह, तुम्हारी करनी और कथनी में कितना अंतर है। ब्रह्मचारी के कारण इस समय मेरा मन अशांत है। अशांत मन को योग और संयम से साधना, ये तो तुम प्रतिदिन अपने शिष्यों को सिखाते हो। कुछ लंबी सांसें खींचो और धीरे धीरे छोड़ो। देखो, तुम्हारा अशांत मन शांत हो जाएगा। तुम नहीं समझोगे कि मेरे सबसे प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी ने अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई का दामन थाम लिया है। इसके कारण, उसी के कारण तो मैं अर्थात तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे सामने आया है। याद करो बैकुंठ शाह, कहने को तो तुम सदैव कहते हो, अंतिम परिणाम आने से पहले परिणाम का अनुमान लगा लेना अनुचित है। उस ब्रह्मचारी के अंतिम परिणाम का अनुमान ही लगाया है तुमने। क्या तुम अनुचित नहीं कर रहे हो? परंतु वह जो करने जा रहा है मैं देख नहीं सकता। मैंने उसकी एक कठोर परीक्षा ली, परंतु वह मेरी परीक्षा में असफल हो गया। यह भी तुम्हारा अनुमान है बैंकुशा। अथवा तुम अपना गुरु पद छोड़कर ज्योतिषी बनने का विचार कर रहे हो, परंतु वह उस रूपा के साथ अभी वह क्या करने जा रहा है, यह केवल तुम्हारा अनुमान है बैंकुशा। अभी अंतिम परिणाम सामने नहीं आया है। यह ब्रह्मचारी इस गजगामिनी को शिवालय क्यों लेकर आया? ये वही शिवालय है ना जहां तुमने किशोर को पाने के लिए शिवाराधना की थी। हाँ, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम शांत क्यों हो बैरागी? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें याद है, कुछ देर पहले तुमने मेरी इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। वचन? याद है। मैं दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटूंगी। कहो बैरागी, क्या इच्छा है तुम्हारी? वह कहने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
प्रश्न? ठीक है, पूछो। वो कौन सा काम है जिसमें तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती हो? नृत्य। मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। तुम देखना चाहोगे मेरा नृत्य? करके दिखाओ। नहीं, मैं तुम्हारा नृत्य नहीं देखूंगा। पर मेरे कहने से तुम्हें किसी और के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करना होगा। किसी और के सामने? तुम मुझे चरित्रहीन? नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारा चरित्र तो गंगा से भी अधिक पवित्र है, पर मेरी इच्छा है कि तुम महादेव के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुत करो, और जब नृत्य से थक जाओ तो महादेव के सामने बैठकर उनकी आराधना शुरू कर देना। पर ध्यान रहे, तुम 24 घंटे तक इस शिवालय से बाहर नहीं आओगी। अपने आप को महादेव के भीतर लीन कर लोगी, जिससे तुम मुझे छोड़कर अपने सिद्ध यात्रा पर निकल जाओ। तुम मुझे जाने दोगी तब ना। मैं तुम्हारा अंतिम सहारा हूं। इधर मैं गया, उधर तुम अपने आत्महत्या का पाप मेरे सिर पर मढ़ दोगी। फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। महादेव की सौगंध, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाहर रुककर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। विश्वास है मुझे तुम्हारी सौगंध पर। जो कामिनी को देखकर भी लोलुप नहीं हुआ, उसकी सत्यता पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, तुम्हें वचन दिया है तो उसका पालन करूंगी। वैसे भी किशोर को पाते समय मैंने शिव आराधना का सिर्फ दिखावा ही किया था, पर अब मैं खुद को शिव चरणों में समर्पित कर देना चाहती हूँ। अब 24 घंटे बाद भेंट होगी बैरागी। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। यह कौन सी लीला रच रहा है ब्रह्मचारी? इसने उस मृगनयनी को शिवालय के भीतर शिव पूजा के लिए भेज दिया। अब यह उसकी प्रतीक्षा में क्यों बैठा है? कभी कभी इसे समझ पाने में मेरी बुद्धि भी चकरा जाती है। राम जी भला करेंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। राम जी भला करेंगे। Shiva, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
चौबीस घंटे तो पूरे हो गए। वह गजगामिनी अब तक बाहर क्यों नहीं आई? आभास होता है कि इसकी सिद्धि यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। रूपा, रूपा, मेरी इच्छा की अवधि पूरी हुई। अब अपने ध्यान को विराम दो। ओम नमः शिवाय। अब विराम नहीं बैरागी, अब विराम नहीं। अब तो मैं अविराम शिव भक्ति में लीन हो जाना चाहती हूँ। तुमने मेरे भीतर सच्ची शिव भक्ति की लौ जगा दी और भक्ति के असीम सुख के सामने सांसारिक और शारीरिक सुखों का क्या मूल्य। जाओ बैरागी जाओ, अपनी सिद्धि यात्रा पर जाओ। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी? नहीं, अब मुझे शिव मिल गए हैं। अब तो शेष जीवन शिव चरणों के ध्यान में बिता दूंगी। तुम जाओ सन्यासी। जैसी तुम्हारी इच्छा। नमः शिवाय। ठहरो बैरागी। अब शेष जीवन में तुम्हारा स्थान गुरु का है, क्योंकि तुम ही मुझे शिव तक पहुंचाने का माध्यम बने। तुमने ही मेरी डूबती हुई नैया को पार लगाया है। तुमने ही मुझे शिव भक्ति की दीक्षा दी। इस कारण जाने से पहले मुझे गुरु बनकर आशीर्वाद दो। मैं अभी स्वयं ही शिष्य हूं। गुरु बनकर आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, पर सखा बनकर शुभकामनाएं अवश्य दे सकता हूं। नमः शिवाय। शिव कृपा से तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम धन्य हो ब्रह्मचारी, और धन्य है तुम्हारी बुद्धि विवेक। आज तो तुमने मुझे भी चमत्कृत कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो ब्रह्मचारी। कल जब मुझसे भेंट करने आना तो अपने अपने घर से एक एक पुराना कपड़ा अपने साथ लेते आना। पुराने वस्त्र? पहने हुए और पुराने खराब वस्त्र। हम अपने भगवान को अपने पहने उतरे पुराने वस्त्र कैसे भेंट कर सकते हैं? नहीं, हे आमच्याकडून होणार नाही। मग मला काही नको, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देने हैं तो पुराने ही वस्त्र ला कर दो। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं।